यूपी के कई जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का जायजा लें, राहत कार्यों पर निगरानी बनाए रखें। उन्होंने आपदा के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि की स्थिति में तत्काल राहत राशि वितरित किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। फसलों को हुए नुकसान के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तत्काल सर्वे कराकर नुकसान का आकलन किया जाए और उसकी रिपोर्ट शासन तक भेजी जाए। निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, मौसम में जो ये हैरान कर देने वाला उतार चढ़ाव है, इससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है मिडिल क्लास और किसानों को हो रही है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। सरकार की ओर से, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और जो बिजली गिरने की घटनाएं हैं वो कई देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत तक हो गई, कई लोगों के जो है वो नुकसान हुए हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया अधिकारियों को, चूंकि ये माना जा रहा है कि 18 तारीख से मानसून भी आ जाएगा, तो उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी तैयारियां करनी है इसको पूरी कर ली जाए और इस दौरान जो भी हादसे हो रहे हैं उनके आंकड़े होने चाहिए और उसके साथ ही जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है उसका डिटेल होना चाहिए, उसके डिटेल के आधार पर, ताकि आने वाले समय में उनको मुआवजा दिया जा सके। आपने देखा भी प्रयागराज की कल घटना थी, जो है बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो चूंकि अब मानसून उत्तर प्रदेश में एक तरह से कहें सक्रिय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, प्री मानसून की बारिश चल रही है, 18 तारीख से गोरखपुर के रास्ते मानसून उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। तो ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी स्थिति में कोई पीड़ित व्यक्ति जिसको सहायता मिलनी चाहिए उसको सहायता मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। जी बिल्कुल, देखिए पूरे मौसम को लेकर अगर मैं बात करूं तो एक और विषय है जो कि जनहित से जुड़ा है। इसके बारे में आपसे सवाल और जानकारी लेना चाहूंगी कि बारिश हुई और बारिश को लेकर एक एक्शन प्लान तो यहां पर तैयार कर लिया गया, लेकिन बारिश से पहले जब तापमान बेहद ज्यादा था, किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा था, किसानों की जो रोपी गई फसलें हैं, चाहे चावल की, धान की बात करें, वो खत्म होते दिखाई दे रही थी। तो कुल मिलाकर गर्मियों के लिए इस तरीके का आपदा की तरह देखने वाले एक एक्शन प्लान की कमी नजर आ रही है पूरे देश में। देखिए, सरकार ने पहले ही इसको लेकर एक निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, ऐसे इलाके जहां पर बारिश की संभावना बिल्कुल कम है या कम बारिशें होती हैं, वहां का भी आंकड़ा तैयार किया जाए। बुंदेलखंड, आप इस इलाके में देखते हैं, बुंदेलखंड इलाके में बारिश कम होती है। हालांकि पिछली बार बुंदेलखंड से ही चूंकि मानसून ने एंट्री की थी, तो बुंदेलखंड में काफी बारिश हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बुंदेलखंड में बारिश होने की कम संभावना है, लिहाजा सरकार ने इसको लेकर पहले निर्देश दे दिया था कि धान की रुपाई के लिए चाहे वो नहरों से सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे वो सरकारी जो ट्यूबवेलें हैं उनकी व्यवस्था हो, उसको सुनिश्चित कर दिया जाए। सरकार ने जो निजी ट्यूबवेल भी हैं उनके भी बिजली के बिल माफ कर रखे हैं। तो ऐसे में लोगों को सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना और जिसका नुकसान हो रहा है उसका आकलन करना, इसका निर्देश पहले ही दिया गया था। जी शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये जानकारी दे दें कि हाल ही के कई क्षेत्रों में ये देखा गया, गर्मी की वजह से भी जो किसानों की फसलें मुरझा रही है उसको लेकर एक किस तरीके का एक्शन प्लान है, क्या जो खराब हुई फसलों को लेकर भी क्या चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं, अभी जो मानसून को लेकर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है, जिन्हें नुकसान हुआ है या जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, प्राकृतिक आपदा पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है, हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर नजर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मौसम ने करवट बदल ली है। अभी तक जो तापमान 45 डिग्री का आंकड़ा छू रहा था, अब वहां पर अचानक से तेज आंधी और बारिश होने लगी है और लगातार जो मौसम में बदलाव हो रहा है, अत्यधिक गर्मी और इसी के साथ अत्यधिक बारिश, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, उनकी फसलों को हो रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।